एक आम जिंदगी की कहानी। नवीन एक साधारण परिवार का लड़का दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे। माँ एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। नवीन हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी, उसके दोस्तों की सोच। वे हमेशा उसे पढ़ाई के लिए चिढ़ाते थे और उसे पढ़ाकू कहकर मजाक करते थे। इस वजह से उसे अक्सर बुरा लगता था और वह सोचता था कि क्या सच में उसे अपने दोस्तों की तरह बनना चाहिए। एक दिन जब नवीन स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने देखा कि वे सब क्रिकेट खेलने की योजना बना रहे थे। उन्होंने उसे भी बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, क्यों नहीं आ रहा? क्या पढ़ाई ही जिंदगी है? नवीन को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। फिर उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसने कहा, बेटा, असली दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी काबिलियत को समझें। उस दिन नवीन ने तय किया कि उसे अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी असली पसंद और नापसंद को समझना होगा। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आने लगा, नवीन ने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने क्रिकेट खेलने से दूरी बना ली और अपने सभी दोस्तों से अलग हो गया। वह हर दिन रात में देर तक पढ़ाई करता था, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था। उसके मन में अक्सर क्रिकेट खेलने की इच्छा जाग उठती थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी खुशियों को छोड़कर केवल पढ़ाई कर रहा हूँ? यह सोचकर उसे काफी चिंता होने लगी। परीक्षा का दिन नजदीक आया और नवीन ने अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस किया। उसकी माँ ने उसे हर समय समझाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। परीक्षा के दिन जब उसने पेपर देखा, तो उसने सोचा, यह सब मैंने पढ़ा है, मैं कर सकता हूँ। उसने आत्मविश्वास से परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के बाद उसे अपनी तैयारी पर शक होने लगा। क्या वह वास्तव में अच्छे अंक ला सकेगा? एक शाम जब नवीन घर पर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पुराने दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आए। उन्होंने कहा, आओ, बस एक बार खेल लें, इससे तुम्हारा तनाव भी कम होगा। नवीन ने कुछ देर सोचा और फिर मन में विचार आया कि थोड़ा खेलना बुरा नहीं होगा। वह दोस्तों के साथ खेलने गया और उसे बहुत मजा आया। उस दिन उसने सीखा कि थोड़ी बहुत मस्ती भी जरूरी है। क्रिकेट खेलते समय नवीन ने महसूस किया कि खेलना उसे कितनी खुशी देता है। वह जब गेंद को बैट से मारता था, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। खेल खत्म होने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे यह बहुत अच्छा लगा, अब मैं पढ़ाई और खेल दोनों को टाइम दूंगा। इसके बाद उसने तय किया कि वह अपने समय को सही तरीके से बांटेगा, ताकि दोनों गतिविधियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। नवीन ने अब हर दिन का टाइम टेबल बनाया। उसने सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा पढ़ाई करने का तय किया और फिर शाम को खेल के लिए समय निकाला। उसके माता पिता ने उसकी इस नई सोच की सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि संतुलन बनाने से न केवल उसकी पढ़ाई में सुधार हो रहा था, बल्कि उसकी खेल में भी रुचि बढ़ रही थी। जब परीक्षा का दिन आया, तो नवीन ने खुद को पूरी तरह से तैयार पाया। उसने अपने अध्ययन के साथ साथ खेल के अनुभव का भी उपयोग किया। उसने अपने मन को शांत रखा और पेपर को ध्यान से हल किया। नतीजे आने पर जब उसने अपने अंक देखे, तो वह खुशी से झूम उठा। उसके दोस्तों ने भी उसकी मेहनत की तारीफ की और यह उसे और प्रेरित करने वाला अनुभव बना। अब नवीन का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। उसने सीखा कि पढ़ाई और खेल का संतुलन जरूरी है। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छा किया, बल्कि खेल में भी अपनी प्रतिभा को साबित किया। उसकी जिंदगी में अब संतुलन था और वह खुश रहने लगा। इसके बाद नवीन ने अपने स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उसने अपनी टीम बनाई और कई मैच खेले। उसकी टीम ने जीत हासिल की और उसने पहली बार ट्रॉफी भी जीती। उस दिन उसने महसूस किया कि मेहनत और खेल दोनों ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। खेल में सफलता पाने के बाद नवीन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने समझा कि अगर वह अपनी काबिलियत पर भरोसा करेगा, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे और उन्हें पूरा करने के लिए
और मेहनत करने का निर्णय लिया। नवीन ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने अपने स्कूल में एक कार्यशाला आयोजित की, जहां उसने अन्य छात्रों को बताया कि कैसे पढ़ाई और खेल को संतुलित किया जा सकता है। छात्रों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने उसकी सोच की सराहना की। इस कार्यशाला के बाद नवीन ने कई नए दोस्त बनाए। अब वह न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। उसने महसूस किया कि एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता जीवन को और भी बेहतर बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नवीन ने अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। उसने तय किया कि वह एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू की और अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मेहनत करने लगा। हालांकि उसे कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होता था, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन याद रखा। उनके प्रोत्साहन ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। अंततः नवीन ने अपनी मेहनत का फल पाया। उसने एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भाग लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सभी क्षेत्रों में सफलता पाई। कॉलेज में नवीन ने एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास किया। उसने समझा कि जीवन में संघर्षों का सामना करना ही असली सफलता है और उसने हर परिस्थिति का सामना धैर्य से किया। नवीन ने अपने जीवन से कई मूल्यवान सबक सीखे। उसने सीखा कि संतुलन बनाए रखना, मेहनत करना और अपने सपनों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उसने यह भी समझा कि असफलताओं से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नवीन एक नई पहचान बना चुका था। उसकी दोस्ती, खेल और पढ़ाई का सामंजस्य उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। इस प्रकार नवीन की कहानी ने यह साबित किया कि असली खुशी और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। उसके अनुभवों ने उसे न केवल एक अच्छा विद्यार्थी बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी। उसने सीख लिया कि जीवन का सफर खुद को जानने और समझने का होता है और इस सफर में हर पल का महत्व होता है। समाप्त। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नवीन की तरह हमें भी अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।